पुराने समय की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था, शांतिवन। इस गांव में लोग बहुत मेहनती और प्रकृति प्रेमी थे। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आकाश। वह 22 साल का था और बाकी सब गांव वालों से कुछ अलग था। आकाश शांत स्वभाव का था और हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखता था। एक दिन आकाश अपनी दादी की पुरानी किताबें देख रहा था। तभी उसकी नजर एक प्राचीन हस्तलिपि पर पड़ी। उस हस्तलिपि में जीवन का अमृत नाम के एक रहस्यमयी झरने का जिक्र था। यह हस्तलिपि बहुत पुरानी थी और आधी फटी हुई थी, लेकिन उस पर बने नक्शे और कुछ धुंधले संकेत आकाश को अपनी ओर खींच रहे थे। जीवन का अमृत? क्या सच में ऐसा कोई झरना है? आकाश के मन में जिज्ञासा और उत्साह की लहर दौड़ गई। उसे याद आया कि उसकी दादी उसे बचपन से ही उस जादुई झरने की कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन दादी हमेशा कहती थी कि उस झरने तक केवल वही पहुंच सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो और जिसमें निस्वार्थ सेवा की भावना हो। आकाश ने तुरंत फैसला कर लिया कि वह इस झरने को ढूंढेगा और अपने गांव की मदद करेगा। अगली सुबह आकाश ने यह बात अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों लीला और रवि को बताई। जीवन का अमृत? आकाश, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आकाश कह रहा है तो शायद सच ही होगा। सच होगा नहीं, सच्ची है और मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। तो बोलो, इस यात्रा में तुम दोनों मेरे साथ चलोगे या नहीं? हाँ, हम जरूर तुम्हारे साथ चलेंगे। इस तरह जीवन के अमृत की खोज में तीनों दोस्त निकल पड़े। अगले दिन वे नक्शे के साथ जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल घना और रास्ता कठिन था। घंटों चलने के बाद उन्हें वह जगह मिली जहां झरना होना चाहिए था, जैसा कि नक्शे में बताया गया था। वहां एक बड़ा सा चट्टान था जिस पर एक शिलालेख खुदा था। जो दया, साहस और निस्वार्थ से भरा हो, वही जीवन के अमृत को प्राप्त कर सकता है। अब क्या करें दोस्तों? क्या मतलब क्या करे? चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस पे जो लिखा है उस हिसाब से तो हम तीनों में ये गुण होने चाहिए, तभी हम इसे पार कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ इतनी दूर आ गए हैं, इसका मतलब हम साहसी हैं। और रही बात दया और निष्ठाट की, तो मुझे लगता है कि ये गुण हम तीनों में है। तो चलो चलते हैं। आकाश की बातों से रवि और लीला का हौसला बढ़ा। उस चट्टान के सामने तीनों दोस्त अपने मन में शुद्ध भावों के साथ आगे बढ़े। तभी एक चमत्कार हुआ। चट्टान से एक सुरंग खुल गई और उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। तीनों दोस्त अंदर गए और जैसे ही वे अंदर गए, उनकी आंखों के सामने अजीब रोशनी चमकी और एक पल में वे एक नई दुनिया में थे। वहां के पेड़ पौधे झूमते थे, नदियां कल कल करती थीं और आसमान में जीवन के प्रतीक चमकते थे। आकाश, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। वे तीनों इस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। आखिर तुम सब आ ही गए। तुम्हें इस जीवन के अमृत ने ही तो सुना है। अरे, ये आवाज़ कैसी? जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशालकाय प्रकाश वृक्ष उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हमें सुना गया है? क्योंकि इस दुनिया को लालच का अंधकार नाम का एक भयानक रोग निकल रहा है। यह दुनिया सभी स्वस्थ जीवों के लिए बनाया गई थी, लेकिन लालच के अंधकार राक्षस ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से यह दुनिया दूषित हो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। क्या सच में? हाँ, लेकिन आज इतने सालों बाद तुम तीनों ने इस द्वार को पार किया है। इसका मतलब लालच के अंधकार का अंत होने को है। तुम तीनों समझदारी और एकटे होकर इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें बस उस लालच के अंधकार के सूत्र को दूर कर उसे नष्ट करना है, जिसके इस दुनिया और तुम्हारे गांव पर खुशहाली और स्वस्थ लौट आएगी। उस जादुई पेड़ की बात सुनकर आकाश, लीला और रवि तीनों ही लालच के अंधकार के स्रोत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह रास्ता उनके लिए कठिन था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रकाश वृक्ष ने उन तीनों को 3 अलग अलग जादुई उपकरण दिए थे जो उनकी यात्रा में मदद करेंगे।
प्रकाश वृक्ष की बात सुनकर आकाश और उसके दोस्त आगे बढ़ चले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लालच के अंधकार के सेवक उन पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी क्षण उन्हें रोक सकते थे। तभी यात्रा के दौरान उन्हें एक रहस्यमयी लड़की मिला जिसका नाम था प्रिया। उसने कहा कि वो भी उनकी तरह लालच के अंधकार का अंत करने निकला है। तो तुम्हारा कहना है कि तुम भी हमारे साथ हो? हाँ, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। लेकिन हम तुम्हें जानते नहीं हैं, फिर हम तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं? आकाश को क्या जवाब दिया जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए, जिसे देखकर रवि को उस पर दया आ गई और उसने सबको समझाकर अपनी टीम में उसे शामिल कर लिया। तुम सबका धन्यवाद, तुमने मुझे इस टीम में शामिल करके मेरा काम और आसान कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब हमारे भी दोस्त हो, है ना दोस्तों? रवि की बात पर आकाश और लीला ने हामी तो भर ली थी, लेकिन न जाने क्यों लीला को शक था। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखते ही देखते दिन बीतते गए और प्रिया रवि के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगा, मानो वह उसे अपने जाल में फंसाना चाहता हो। आकाश, ये प्रिया रवि के साथ कुछ ज्यादा ही घुल गया है ना? हाँ, हमें जरा बस कर रहना चाहिए। लीला के साथ आकाश को भी प्रिया पर शक होने लगा था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। प्रिया ने रवि को अपने वश में कर लिया था। लालच के अंधकार के स्रोत के पास पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी जादुई वस्तुओं का उपयोग करना शुरू किया, रवि कमजोर पड़ने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गया, जिसके कारण लालच के अंधकार का स्रोत खत्म होने के बजाय खुल गया। आखिरकार मेरा काम पूरा हो ही गया। मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें रोक दिया और लालच के अंधकार को मुक्त कर दिया। मतलब तुम हो कौन? लालच के अंधकार का सेवक हूँ जो यहाँ तुम्हें रोकने आया था। प्रिया की बात सुनकर सब दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब लालच और अंधकार चारों ओर फैल चुका था। प्रिया वहां से भाग निकला था। आकाश, रवि और लीला को विश्वासघात से ठेस पहुंची थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? लालच का अंधकार तो फैल चुका है। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर से कोशिश करते हैं, हम अभी भी जीत सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आकाश की बातों से सबका हौसला बढ़ गया। तीनों ने फिर से अपनी जादुई वस्तुओं को सक्रिय किया। अचानक हवाएं तेज होने लगीं। आसमान से एक रोशनी आकाश, लीला और रवि पर पड़ी। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो देखा आकाश के हाथ में एक दिव्य प्रकाश दंड था। उन शक्तियों को पाते ही आकाश ने प्रकाश दंड को अपनी जी जान लगाकर लालच के अंधकार के स्रोत पर फेंक दिया, जिसका अंजाम यह हुआ कि लालच के अंधकार का स्रोत टूटकर बिखर गया। उसकी काली छाया मिट गई। तीनों दोस्त मिलकर अपनी जीत मना रहे थे। तभी वह प्रकाश वृक्ष फिर से प्रकट होकर बोलता है, शाबाश बच्चों, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय और एकता से हर लालच के अंधकार को मिटाया जा सकता है। वृक्ष देवता की बात सुनकर तीनों खुश हुए। आखिर आकाश, लीला और रवि वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर शांतिवन गांव लौट आए।